आई रिलीज़ द नीड टू बी परफेक्ट। मुझे लगता है कि बहुत अनरियलिस्टिक स्टेट है जब आप ये सोचते हैं कि आप परफेक्ट बन जाएं। तो ये अनरियलिस्टिक स्टेट है जब आप खुद से ये उम्मीदें लगाते हैं या खुद को परफेक्ट बनने के लिए उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करते हैं। बिकॉज़ अपने आसपास अगर आप देखेंगे लोगों को, चीज़ों को, कितनी चीज़ें आपको ऐसी दिखती हैं, कितने लोग आपको ऐसे दिखते हैं जो परफेक्ट है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती है, बट येस, हम अपने ऊपर एक प्रेशर डालते हैं, हम खुद को बर्डनाइज करते हैं कि येस वी हैव टू बी परफेक्ट इफ़ वी are living in this world, because this is a world of social media and आप रियल चीज़ों को ना देख करके आप रील वाली चीज़ों को देखते हैं और फिर उम्मीदें लगाते हैं कि आपका रिलेशनशिप परफेक्ट होगा, आपकी लाइफ परफेक्ट होगी, आप खुद परफेक्ट होंगे। और ये जो टैग्स हैं या ये जो परफेक्शनिस्ट वाला एक वर्ड है, इसके पीछे आप भागना शुरू कर देते हैं। जिस मोमेंट आपको ये समझ में आएगा और आप एक्सेप्टेंस देंगे खुद के लिए, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोगों से उम्मीद लगाते हैं कि वो हमें एक्सेप्ट करें, बट बिलीव मी, जब तक आप खुद को एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं तब तक लोगों से तो आप उम्मीद लगा ही नहीं सकते। इस अफर्मेशन को मुझे लगता है सबको प्रैक्टिस करना चाहिए, दैट आई रिलीज द नीड टू बी परफेक्ट। परफेक्शन के पीछे भागना मुझे नहीं लगता कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वैसे भी इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन हाँ, जैसे आप हैं उसको ही अगर आप कहीं ना कहीं पे उसको पॉलिश करते हैं तो हाँ, आप एक ऐसे स्टेज पर ज़रूर पहुंच सकते हैं जहां पर आप खुद का एक परफेक्ट वर्जन बन सकते हैं। अ वेरी वार्म वेलकम, स्वागत है। मैं हूँ भावना शर्मा। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वाले लोगों के लिए ये वीडियो रहेगा। मंथली सीरीज़ है और इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि से फॉलो कर सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आपके चार्ट की। आपका चार्ट क्या कहता है इस महीने के लिए? तो देखिए, राहु, सूर्य और शुक्र का कंजंक्ट है आप लोगों के लिए सेकंड हाउस में। वहीं पर शनि मंगल फर्स्ट हाउस में रहेंगे। गुरु बुध जो है उनका कंजंक्ट है थर्ड हाउस में। केतु जो है वो अष्टम भाव में रहने वाले हैं। इसके अलावा सबसे पहले कार्यक्षेत्र के लिहाज से मैं बात करूं तो ये महीना आप लोगों के लिए मध्यम रहेगा। दशम भाव के स्वामी मंगल जो है महीने की शुरुआत में ही आपकी राशि में प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे शनि के साथ, और शनि और मंगल एक तरीके की विपरीत प्रकृति शो करते हैं। इस महीने की शुरुआत में ही आपके व्यवहार में जो बदलाव है वो दिखाई देगा, जिसकी वजह से थोड़ी सी एडमिनसी आ सकती है, थोड़ा सा ज़िद्दीपना आ सकता है। क्लैशेस आपके सीनियर्स के साथ हो सकते हैं, सहकर्मियों के साथ हो सकते हैं, जिस कारण लोगों के साथ एक परस्परता बनाने में दिक्कत आ सकती है। इस अवधि के अंदर कार्यक्षेत्र में बिना वजह के वाद विवाद आपको झेलने पड़ सकते हैं, या आपके सामने कुछ ऐसी स्थितियां पड़ सकती हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि आपका इन्वॉल्वमेंट ऐसी स्थितियों में बढ़ जाए। लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट इस अवधि में ये है कि बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कोई फैसला करने से बचेगा, बिकॉज आपने एट द मोमेंट ये सोचा कि भाई मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ, लेकिन हाँ, उसके 15 दिन बाद अगर आप रिग्रेट कर रहे हैं तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लीजिएगा। जस्ट बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप नौकरी में मेहनत के दम पर आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। हालांकि आपका जो एक ऑरा है वो बहुत पावरफुल रहने वाला है इस महीने के अंदर। आपके वरिष्ठ जो हैं उनकी तरफ से कुछ नई चुनौतियां आपके सामने आ सकती हैं, जिनके कारण आप देखेंगे काम में डिलेज या काम में कुछ ऑब्स्टैकल्स तो नज़र आएंगे, लेकिन फिर भी आपकी सक्षमता जो है वो पूरी है किसी भी काम को या किसी भी चुनौती को एक्सेप्ट करने की, उसे पूरा करने की। देखिए, शनि और मंगल का संयुक्त प्रभाव जो है सप्तम भाव पर पूरे महीने बना रहेगा, लगभग लास्ट में जाके हटेगा। दूसरे भाव में राहु और सूर्य जो है ग्रहण दोष बना करके बैठे हैं, जहां शुक्र भी बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखा जाएगा कि आपका व्यापार किस तरीके से चलेगा। व्यापार में भी चुनौतियां नज़र आती हैं। यहाँ पर भी अगर आप किसी के साथ
जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर मिलते हुए भी आपको नज़र आते हैं तो उसमें धीरे धीरे करके मिलेंगे, बहुत डिलेज होकर के मिलेंगे। इनफैक्ट आपस में पार्टनर्स के बीच में एक परस्परता को निभा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। डॉक्यूमेंटेशन वर्क में जहाँ पर सिग्नेचर्स हैं आपके पार्टनर्स के, वहाँ पर कोशिश कीजिएगा कि यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल। सामने वाले पर ट्रस्ट कर रहे हैं तो पूरी तरीके से कोशिश कीजिएगा आंख मूंद करके नहीं करें। पैसों के मामले में किसी के ऊपर आंख मूंद करके ट्रस्ट नहीं कीजिएगा। इस महीने के एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में कोई नया इन्वेस्टमेंट करने से बचेगा। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो इस महीने में सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपके खर्चे जो है वो पूरी तरह से नियंत्रित नज़र आते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ों में, धार्मिक कार्यों में, घरेलू कामकाज में आपका खर्चा हो सकता है, नहीं तो व्यर्थ का खर्चा इस महीने में नहीं नज़र आता है। तो ये एक तरीके की अच्छी खबर है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। इस वजह से होगा ये कि आपकी आमदनी भी बेहतर होती हुई नजर आएगी। एकादश भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो हैं कुंडली के तृतीय भाव में बैठेंगे और इसकी वजह से आप देखेंगे आपके निजी प्रयास जो हैं आर्थिक लाभ को करने के लिए, उसमें आप सक्षम रहेंगे। इस अवधि के अंदर आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। व्यापार में काफ़ी हद तक चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन सरकारी कामकाज या सरकारी डॉक्यूमेंटेशन वर्क की वजह से आपके काम पूरे हो सकते हैं, वहां से आपको लाभ मिल सकता है। अगर जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है उन लोगों ने वहाँ से महीने के उत्तरार्ध में अच्छी सफलता या अच्छा लाभ मिलता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं पे शेयर मार्केट से लाभ हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को भी लाभ होगा, लेकिन व्यापारियों के लिए सरकारी कामकाज से जुड़ा हुआ जो काम रुका हुआ था वहाँ से लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो ये समय थोड़ा सा मुश्किल भरा रहेगा। शनि मंगल एक साथ आपके लग्न में बैठे हुए हैं। अष्टम भाव में केतु बैठे हैं। प्रथम भाव में जैसे मैंने कहा मंगल बैठे हैं शनि के साथ। शारीरिक समस्याएं लेकर के आएंगे। इस अवधि में शल्य चिकित्सा आपको लेनी पड़ सकती है। सेकेंडली, इस अवधि के अंदर ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्लड सर्कुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती हैं। महीने की शुरुआत में दूसरे भाव में राहु और सूर्य का कंजंक्ट है शुक्र के साथ, तो लगभग उत्तरार्ध में मंगल और राहु का भी अंगारक योग बनेगा, जिसकी वजह से आंखों में, दांतों में, इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। मुंह में बहुत ज़्यादा छाले, अल्सर्स हो सकते हैं, इससे बहुत ज़्यादा सावधान रहिएगा। इस अवधि में जो भी आप खासतौर पे द फूड इनटेक उसको लेकर के बहुत केयरफुल रहना है। सॉफ्ट खाइएगा, हल्का खाइएगा, बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन से बचिएगा। और ख़ास तौर पर जो फीमेल्स हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, साइकिल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सो इन ऑल आप लोगों को हर तरह से परहेज़ करना ज़रूरी रहे। इनफैक्ट इस अवधि के अंदर अगर कोई पोस्ट सर्जिकल आपका कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या पोस्ट सर्जरी के बाद अपना ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर कोई स्टिचेस वगैरह लगे हैं तो उसमें भी चांसेस हैं कि कोई कट नहीं लग जाए, उसमें किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं हो जाए, कोई एलर्जी नहीं हो जाए, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। सबसे पहले अगर मैं लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से देखूं तो देखिए द्वितीय भाव में चले जाएंगे बुध। उसके बाद इसी अवस्था में यहाँ पर वक्री होते हुए नज़र आते हैं। इस अवधि में आपकी छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने से बचेगा। लव रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। वैवाहिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो शनि मंगल का प्रभाव दिखाई देता है आपके सप्तम भाव के ऊपर, जिसकी वजह से आपस में तालमेल बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लड़ाई झगड़े या वाद विवाद बढ़ते हुए नजर आते हैं जब तक मंगल वहां से निकल नहीं जाते। 2 अप्रैल और 23 अप्रैल को जब द्वितीय भाव में चले जाएंगे तो शनि मंगल का प्रभाव जो डायरेक्टली सप्तम भाव पर पड़ रहा होगा वो खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी शनि तो वहां बैठे ही हुए हैं, लेकिन शनि देखिए लंबे समय से बैठे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब शनि मंगल दोनों ही क्रूर ग्रह का प्रभाव पड़ेगा तो ज़्यादा खराब स्थितियां रहेंगी, लेकिन 23 अप्रैल के बाद आपको धीरे धीरे करके राहत मिलना शुरू हो जाएगी। इस अवधि में भगवान विष्णु की पूजा नियमित रूप से ज़रूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक जीवन की। तो देखिए पारिवारिक जीवन में आपको थोड़ा सा एहतियात बरत के चलने की ज़रूरत है। महीने की शुरुआत में शनि मंगल आपके प्रथम भाव में है और शनि की दृष्टि तीसरी दृष्टि से आपके खासतौर पे तृतीय भाव पर पड़ रही है। बुध और बृहस्पति भी वहीं पर बैठे हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके लिए मंगल की, तो मंगल प्रथम भाव में बैठेंगे, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव पर पूर्ण दृष्टि डाल रहे हैं। दूसरी चीज़, आपकी राशि से दूसरे भाव में शुक्र राहु सूर्य विराजमान रहेंगे।
इसके लिहाज से देखा जाए तो पारिवारिक जीवन में तनाव भी दिखाई देता है, छोटी छोटी बातों पर टकराव भी होता हुआ नज़र आता है। सो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो राहु और सूर्य का जो ग्रहण योग बन रहा है, ये पैतृक संपत्ति से जुड़े हुई या किसी तरह की इंटरनल व्यवसाय से जुड़ी हुई कोई समस्या पैदा कर सकता है, खासतौर पे पिता की तरफ से जुड़ी हुई। तो आप लोगों को ज़्यादा केयरफुल रहना है। जब 23 अप्रैल को मंगल जो है यहाँ से निकल कर के द्वितीय भाव में चले जाएंगे और सूर्य जो है 13 अप्रैल को तीसरे भाव में आ चुके होंगे, तो इस अवधि में आपकी मदर फादर की हेल्थ में सुधार होगा। इनफैक्ट इस अवधि में आपके जो भाई बहन हैं उनके साथ भी आपके संबंधों में सुधार होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट्स के लिए देखिए धीरे धीरे करके सिचुएशंस बेहतर हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि आप लोगों को इस अवधि में थोड़ा सा ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है रिगार्डिंग योर हेल्थ। सेकेंडली, ये महीना जो है आपके लिए पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उसको लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है। आप फोकस्ड रहेंगे, आप बहुत हद तक डिसिप्लिन्ड रहेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से बचेगा। सूर्य को अर्घ देना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इस महीने के अंदर शनि स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कोशिश कीजिएगा डेली अपने माथे पर एक पीला चंदन का तिलक ज़रूर लगाएं, उससे आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा, जिसकी वजह से फाइनेंसेस या रिलेशनशिप्स बेहतर रहेंगे। और साथ ही साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि आएगी और सेहत में सुधार होगा। सो इन ऑल समय तो देखिए जैसा भी है, आप रेमेडीज़ करेंगे तो चीज़ें और बेहतर होंगी। लेकिन इट लास्टली आपसे यही कहूँगी दैट यू हैव टू बी वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि एक्वेरियंस के लिए लग्न में ही शनि मंगल बैठे हैं, तो काफ़ी हद तक आपके लिए मानसिक तनाव जो है वो परेशान कर सकता है। तो इसके लिए पॉजिटिव सोचना, सकारात्मक सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अफर्मेशंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा रेगुलरली, और नमक के पानी से स्नान आप कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपको फील होती है तो। इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त, जुड़े रहिए चैनल के साथ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।